नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज जिस बारे में बात करने जा रही हूं, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी उस सच की भी है जिसे युद्ध के दौर में सबसे पहले मारा जाता है। और आज जो दावा सोशल मीडिया पर घूम रहा है कि मोज्तबा खामनेई का पैर इजरायली हमले में कट गया, वो हमें यही याद दिलाता है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से भी लड़ा जा रहा है। और मामला दोस्तों अचानक तब सामने आया जब एक कथित इजरायली अकाउंट जिसे मोसाद से जोड़कर देखा जा रहा है ने एक तस्वीर पोस्ट की, और उस तस्वीर में मोज्तबा खामेनेई को घायल दिखाया गया है और यह दावा किया गया है कि हालिया हमलों में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया है। लेकिन यहां पहला और बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह सच है या ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो दिखाया जा रहा है या जो नहीं दिखाया जा रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले अब इस पूरे मामले में हमें यह समझना होगा कि मोसाद जैसी एजेंसियां आधिकारिक तौर पर इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करती। असली खुफिया एजेंसियां आमतौर पर चुपचाप काम करती हैं, ना कि फेसबुक पेज चलाकर मेडिकल अपडेट देती है। इसलिए जिस इजरायली मोसाद नाम के फेसबुक पेज से यह तस्वीर आई है कि उसकी विश्वसनीयता खुद ही संदेह के घेरे में आ जाती है। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि अब तक किसी भी बड़े और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान जैसे कि बीबीसी न्यूज या रियूटर्स ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। अगर वाकई ईरान के संभावित नए सुप्रीम लीडर के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ होता तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती, सबसे बड़ी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। और अब बात करते हैं उस तस्वीर की। आज के समय में एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी अपडेट हो चुकी है कि किसी भी व्यक्ति की रियल जैसी नकली तस्वीर बनाना मुश्किल नहीं रहा। खासकर युद्ध और राजनीतिक टकराव के समय ऐसी तस्वीरों का जो इस्तेमाल है दुश्मन देश की छवि खराब करने या अंदरूनी अस्थिरता पैदा करने के लिए किया जाता है। इसलिए ये पूरी संभावना है कि वायरल हो रही तस्वीर या तो एडिटेड हो या फिर एआई जनरेटेड हो। अब देखिए यहां पर एक और बड़ा पहलू है, अली खामनेई के बाद नेतृत्व का सवाल। मोज्तबा खामनेई को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं कि वो सत्ता संभाल सकते हैं, लेकिन ईरान की राजनीतिक संरचना इतनी सरल नहीं है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ही सुप्रीम लीडर का चयन करती है। अब देखिए इस प्रक्रिया में कई शक्तिशाली जो धड़े हैं वो शामिल होते हैं दोस्तों। ऐसे में अगर किसी संभावित उत्तराधिकारी को कमजोर या अक्षम दिखाने की कोशिश की जाए तो ये एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब देखिए इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है वो सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि नैरेटिव वॉर भी है। इजराइल और ईरान दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय राय को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में एक वायरल तस्वीर, एक अफवाह या एक अनवेरिफाइड रिपोर्ट, ये सब हथियार बन जाते हैं। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह भी है कि खुद ईरान की तरफ से भी इस खबर पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ होता तो या तो इसे खारिज किया जाता या फिर नियंत्रित तरीके से जानकारी साझा की जाती। लेकिन चुप्पी कई बार इस बात का संकेत भी होती है कि जो मामला है वो उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि आज के दौर में देखा हुआ सच भी सच नहीं होता।
और वायरल का मतलब वेरीफाइड नहीं होता, और खासकर जब जब मामला भू राजनीति और युद्ध का हो। तो हर जानकारी को कई स्तर पर जांचना बेहद जरूरी हो जाता है, उसे परखना जरूरी हो जाता है, तथ्यों को समझना जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम तह तक नहीं जाएंगे तो हम पूरा सच जान ही नहीं पाएंगे। सिर्फ एक जो नैरेटिव है, जो सेट कर दिया जाता है, वही फिर हमारे दिमाग पे प्रभाव डालता है। तो अंत में सवाल यही है कि क्या मौजूदा खामेनेई वाकई घायल है, या ये सिर्फ एक डिजिटल भ्रम है जिसे सच की तरह पेश किया जा रहा है। फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यही कहा जा सकता है दोस्तों कि ये जो दावा है अपुष्ट, संदिग्ध और संभावित रूप से अगर देखें तो भ्रामक भी है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू भी, जब सच और झूठ के बीच की जो रेखा है इतनी धुंधली हो जाए या इतनी महीन हो जाए कि पहचानना मुश्किल हो जाए, तब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि हमारी समझ, हमारे सोच के अंदर भी लड़ा जा रहा होता है। तो यही सच हमें जानना है और इसी के प्रति हमें जागरूक होना है दोस्तों, क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर में हैं कि कुछ भी आपके सामने जो सच भी नहीं है उसको इस खूबसूरती के साथ या इस बखूबी नैरेटिव के साथ जो है परोस दिया जाता है कि उस पर आप यकीन करने लगते हैं। इसलिए एक जागरूक नागरिक बनिए, सच को पहचानिए, आवाज उठाइए, सवाल कीजिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।